हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आरएसएसबी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए विजुअल बेसिक के पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एल्गोरिदम, स्टेप्स, प्रोग्राम या स्यूडो कोड। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर थर्ड। The process of subdividing a computer program into separate subprogram is known as। कंप्यूटर के प्रोग्राम को सब प्रोग्राम में डिवाइड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर 1। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है? Is a software design technique where a large and complex computer program is broken down into smaller, independent and manageable subprograms or units called the module। जो हमारा प्रोग्राम का लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है उसको हम लोग स्मॉलर, इंडिपेंडेंट और मैनेजेबल प्रोग्राम में ब्रेक करते हैं और उस छोटे प्रोग्राम को हम लोग मॉड्यूल कहते हैं। इसलिए इस टेक्निक का नाम हो गया मॉड्यूल प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होता है? अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म where the flow of the execution is determined by the external occurrence of the user action such as mouse click, key process और sensor input। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो हमारा जो एक्सटर्नल ऑकरेंस होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान यूजर ने माउस क्लिक किया है या कोई की प्रेस किया है, कोई इनपुट को सेंस हुआ है, तो उस हिसाब से हमारा जो होता है प्रोग्रामिंग रन करता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होता है? और स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग दैट यूटिलाइजेज ऑब्जेक्ट्स टू इनकैप्सुलेट डाटा एंड स्टेट बट लैक्स कोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर लाइक इनहेरिटेंस। बोलता है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है उसमें ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो इनहेरिटेंस का फीचर है वो नहीं होता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये वही कहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसे हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं जिसमें हमारे पास डाटा फील्ड और मेथड दोनों होते हैं। इसके अलावा इसमें इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जैसे फंक्शन भी होते हैं। ये जो आपका है वो फोकस करता है आपके डाटा स्ट्रक्चर पे। ऐसा नहीं है कि मॉड्यूलर के जैसा केवल ब्रेक करने के लॉजिक पे काम करता है। क्लियर है? ये आपके 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स थी। नेक्स्ट है अपने पास मोस्ट हाई लेवल GUI API जैसे OWL, MFC, टर्बो विजन ETC यूज प्रोग्रामिंग टू इम्बेड बेसिक फीचर इनटू द एवरी प्रोग्राम। ये सब जो GUI है उनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग फीचर जो है वो यूज करती हैं? जैसे हम बोले OWL तो इसका मतलब होता है आपके पास ऑब्जेक्ट विंडो लाइब्रेरी, ऑब्जेक्ट विंडो लाइब्रेरी। और MFC का होता है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन क्लास। ठीक है, तो ये सब जो आपके हैं किस प्रोग्रामिंग फीचर का यूज करते हैं? तो ये आपको यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर का। ठीक है, ये जितना भी आपके पास जो है वो आपके उप्स कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उप्स के क्या क्या है आपके पास? इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये तो हमारा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इन दोनों का ये यूज करते हैं। Which of the following programming technique do not support inheritance and dynamic binding? डायनेमिक बाइंडिंग जो होता है इसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? पॉलीमॉर्फिज्म। तो इनमें कौन सा टेक्निक है जो इनहेरिटेंस और डायनेमिक बाइंडिंग को सपोर्ट नहीं करता है? तो हमने पीछे देखा था आपके पास कि ऑब्जेक्ट बेस्ड जो होता है प्रोग्रामिंग वो आपका इसका सपोर्ट नहीं करता है।
अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो पहले क्या आते थे विजुअल बेसिक 6, ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट जो पहले के आपके थे, अभी के नहीं, जो पहले के थे अर्लियर वर्जन थे, वो आपके इस ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते थे। ठीक है, इसमें एक है आपके पास प्रोसीजर ओरिएंटेड। जैसे कि हमारे पास कोई लैंग्वेज है सी और फोर्ट्रॉन, ठीक है, क्या है, सी और फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है वो आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड होते हैं। जो प्रोसीजर ओरिएंटेड है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए हम इसमें इनहेरिटेंस और डायनेमिक बाइंडिंग का भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। क्लियर, जब ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस दोनों भी नहीं होंगे। लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड जो प्रोग्रामिंग है इसमें ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, उसके बावजूद इसमें इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन टू सब क्या बोलते हैं उसको, सुटेबल आंसर है। अगर ऑप्शन टू नहीं होता तो हम फोर को टिक कर लेते, और अगर कहीं ऑप्शन में हमारे पास बोथ होता तो बोथ भी हमारा सही हो जाता, 2 और 4। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल अराउंड एंड डाटा रेदर देन एक्शन और लॉजिक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है वो जो घूमता है, या मॉडल जो बना हुआ है वो डाटा और किसके अराउंड बना हुआ है, एक्सेप्ट इसके कि एक्शन और लॉजिक के है। ठीक है, तो ये बना है सबके डाटा और ऑब्जेक्ट्स के अराउंड, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो आपका है वो क्लियर आंसर है। विजुअल बेसिक एंड डेल्फी आर टू मोस्ट पॉपुलर सिस्टम फॉर द विंडोज। ये विजुअल बेसिक और डेल्फी जो है वो इनमें से कौन से हैं। ठीक है, पहले हम इनका देख लेते हैं। जैसे हमारे कैड है, कैड हम किसको बोलते हैं, याद है आपको, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसको बोलते हैं हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन। पीओपी क्या होता है, ये होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, आपको अगर फुल फॉर्म याद है तो आप इसका ऐसा खोज सकते हैं। आरएडी का फुल फॉर्म होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और उप्स का पता है आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये मोस्ट पॉपुलर जो होता है आपका वो रेड सिस्टम के लिए होता है, यानी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आपका विजुअल बेसिक और डेल्फी जो होता है वो पॉपुलर है। फाइल्स आर नॉट मीन टू बी यूज्ड बाय देमसेल्फ। इनमें कौन सा फाइल है जो कि खुद से यूज नहीं होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ईएक्सी, एक्टिव ईएक्सी, एडिन, ठीक है, इसमें बीच में हाइफन आएगा, एक्टिवेक्स, डीएलएल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका एक्टिवेक्स डीएलएल। डीएलएल जो होता है ये इसका फुल फॉर्म है आपका डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। क्या है आपका, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। ये फाइल जो होता है आपका ये खुद एग्जीक्यूट नहीं होता है, यह फाइल उस लाइब्रेरी फाइल में कंपाइल होता है या उस मेमोरी स्पेस में कंपाइल होता है जिसमें स्टैंडर्ड ईएक्सी कंपाइल होता है। ठीक है, यानी उसके मेमोरी लोकेशन के और उसके लाइब्रेरी पे ये कंपाइल होता है, खुद ही कंपाइल नहीं होता है। ठीक है, इस फाइल के पास ना तो अपना मेन फंक्शन होता है, ठीक है, इसके पास अपना मेन फंक्शन भी नहीं होता है, और ना ही ये इंडिपेंडेंट जो होता है यूजर इंटरफेस प्रदान करता है ताकि ये खुद से रन हो सके। इसको रन होने के लिए एक होस्ट एप्लीकेशन जैसे कि स्टैंडर्ड ईएक्सी की आवश्यकता होती है जो इसके फंक्शन को, मेन फंक्शन को लोड कर सके और कॉल कर सके। ठीक है, जैसे एक्टिव ईएक्सई है, ये है जो आपका यह प्रोसेस के बाहर सर्वर पर रन होने वाला फाइल है जो अपने सेपरेट मेमोरी लोकेशन पर रन करता है लेकिन दूसरे एप्लीकेशन को सर्वर प्रदान करता है। एडिन्स क्या होता है, एडिन जो होता है आपके एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जो है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जो है उनको मॉडिफाई करने का काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है अपने पास इट हैज एन .ocx फाइल एक्सटेंशन। इनमें से किसका .ocx फाइल एक्सटेंशन होता है। अच्छा, ocx का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉन क्लिकिंग एंड
एम्बेडिंग कस्टम एक्सटेंशन, ये OCX का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें किस फाइल का ये एक्सटेंशन होता है, तो ये आपका होता है आपके पास एक्टिवेक्स कंट्रोल का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह फाइल जो होता है सब प्रोग्राम और यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसे दूसरे प्रोग्राम में यूज किया जा सकता है, ये इस फाइल का काम है। एक्टिवेक्स डॉक्यूमेंट जो है यह आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसका जो एक्सटेंशन होता है .exe होता है। डबल आईएस एप्लीकेशन ये क्या होता है, तो डबल आईएस एप्लीकेशन जो होता है ये आपका होता है इंटरनेट एक सेकेंड इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस एप्लीकेशन। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस एप्लीकेशन जो होता है ये होता है, और इसका जो हम एक्सटेंशन की बात करें तो वो होता है आपका .ASP.ASPX और .CLS, ये आपके डबल आईएस एप्लीकेशन के एक्सटेंशन होते हैं। अगर हम एक्टिव DLL की बात करें तो इसका एक्सटेंशन जो होता है .DLL एक्सटेंशन होता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट वाला एक्टिवेक्स कंट्रोल, जिसका एक्सटेंशन होता है .OCX। क्लियर है। विजुअल बेसिक इज अ टूल दैट अलाउज यू टू डेवलप एप्लीकेशन इन, ठीक है, रियल टाइम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या नन ऑफ द एबव। तो ये जो आपका होता है ये होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, और जो विजुअल बेसिक है ये आपका डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस की बात करें तो इसमें आपके आते हैं डॉस कमांड लाइन। ठीक है, जो विंडोज का डॉस कमांड लाइन है वो। क्लियर तक। नेक्स्ट है अपने पास इन विजुअल बेसिक इज द एक्सटेंशन टू रिप्रेजेंट प्रोजेक्ट फाइल। इनमें से कौन सा एक्सटेंशन है जो विजुअल बेसिक के प्रोजेक्ट फाइल को रिप्रेजेंट करने का यूज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका .VBP ऑप्शन नंबर सेकंड। हमारे जो पहले के विजुअल बेसिक है, जैसे विजुअल बेसिक का वर्जन 1.0 से लेकर के 6.0 तक इसमें ये यूज होते थे .VBP। अगर नए वर्जन की बात करें तो नए वर्जन में .VB जो है ये आपके सोर्स फाइल का एक्सटेंशन है, इसका आपका ये सोर्स फाइल का एक्सटेंशन है, और .VB प्रोज ये जो आपके है ये प्रोजेक्ट फाइल के एक्सटेंशन है नए वाले वर्जन में। ठीक है तक। अगर हम बात करें .CLS जो हमने पीछे देखा था, ये जो आपका है वो क्लास मॉड्यूल फाइल का एक्सटेंशन है। क्लियर आता। नेक्स्ट हम बात करें इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट अबाउट ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड, फॉर्म लेआउट विंडोज, कोड एडिटर विंडोज, ऑब्जेक्ट ब्राउजर, नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर है आपके पास ऑब्जेक्ट ब्राउजर ऑप्शन नंबर थर्ड। कोड एडिटर विंडो जो होता है इसमें जो होता है डेवलपर वो अपने कोड को लिखते हैं, एडिट करते हैं, अपडेट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास इन विजुअल बेसिक ए वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन कैरेक्टर। विजुअल बेसिक में जो वेरिएबल का नाम है वो कितने कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर है आपके पास 255 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर हम वेरिएबल नेम की बात करें तो वो आपका अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, और इसमें हम लोग स्पेस नहीं दे सकते हैं। ठीक है, पीरियड नहीं दे सकते हैं, पीरियड समझ आता है, डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं दे सकते हैं, @ नहीं दे सकते हैं, एम्परसेंड नहीं, डॉलर नहीं दे सकते हैं, एम्परसेंड नहीं दे सकते हैं, और हैश नहीं दे सकते हैं। इन सब का यूज हम विजुअल बेसिक में वेरिएबल का नाम करते समय हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है तक। नेक्स्ट है अपने पास द वेरिएबल दैट डज नॉट चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। इनमें से कौन सा वेरिएबल है
जो कि आप उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय। न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, कांस्टेंट, नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर है आपके पास कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, द फंक्शन प्रोसीजर आर बाय डिफॉल्ट। जो फंक्शन प्रोसीजर है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, नॉन ऑफ दी एबव। तो ये आपका होता है बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, ऑप्शन नंबर एक। इज अ डाटा टाइप दैट कैन बी यूज्ड टू डिक्लायर ए टेक्स्ट ऑफ मैक्सिमम 10 मिलियन कैरेक्टर। इनमें कौन सा डाटा टाइप है जिसका हम यूज करते हैं टेक्स्ट को डिक्लायर करने के लिए? ध्यान रखेंगे, टेक्स्ट को डिक्लायर करने के लिए। तो डेट, यू लॉन्ग, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ही इसमें एक ऐसा है जिससे हम टेक्स्ट को डिक्लायर करते हैं। तो बाकी सब जो है उससे हम नंबर, वैल्यू या जिसको इंटीजर बोलते हैं उसको डिक्लायर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। अगर हम नए वाले विजुअल बेसिक की बात करें तो उसमें हम लोग 2 बिलियन कैरेक्टर को डिक्लायर कर सकते हैं, जो कि लगभग 2 जीबी आपका मेमोरी जो होता है वो स्टोर करता है। डेट जो डाटा टाइप है, इससे हम डेट और टाइम को स्टोर करते हैं या डिक्लायर करते हैं। और यू लॉन्ग की बात करें हम, तो इस डाटा टाइप का यूज जो होता है लार्ज जो होल नंबर्स होते हैं, लार्ज होल नंबर जो होते हैं, इनको स्टोर करने के लिए किया जाता है। और इसकी हेल्प से हम 0 से लेकर के 18 क्विंटिलियन हम कैरेक्टर जो नंबर्स है उनको हम डिक्लायर कर सकते हैं। क्लियर है? इन वी कैन राइट कोड्स, इमीडिएट विंडो, लोकल विंडो, कोड एडिटर विंडो या नन ऑफ दी एबव। पीछे मैं बताया था कोड एडिटर विंडो जो है उसमें हम लोग कोड लिखने का काम करते हैं। माउस डाउन इवेंट टेक्स प्लेस व्हेन यू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, प्रेस द माउस बटन, मूव माउस इज मूव्ड ओवर द कंट्रोल या ऑल ऑफ दी एबव। जो माउस डाउन इवेंट है वो कब एग्जीक्यूट होता है? जब हम लोग माउस बटन प्रेस करते हैं। जब माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं तो क्लिक इवेंट जो होता है वो हमारा काम करता है, ठीक है। और माउस इज मूव्ड ओवर द कंट्रोल के लिए जब हम इसको करते हैं तो माउस मूव हमारा जो इवेंट है वो टेक प्लेस होता है। क्लियर है? इन देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। इसमें से कौन सा डिक्लेरेशन है जिसमें हमको वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है? ये होता है हमारा इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर एक्सप्लिसिट की बात करें तो इस नाम से उल्टा है। एक्सप्लिसिट डिक्लेयर में किसी वेरिएबल को कोड में यूज करने से पहले हम लोग उसे डिक्लेयर करते हैं और वो डिक्लेरेशन जो होता है वो डिम कीवर्ड की हेल्प से किया जाता है। ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या है? यह जो हमारा है एक कॉन्फ़िगरेशन कमांड है। क्या है हमारे पास? ये एक कॉन्फ़िगरेशन कमांड है जिसे कोड मॉड्यूल के सबसे पहली लाइन में लिखा जाता है। यह कमांड इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन को टर्न ऑफ कर देता है, जिस कारण हम किसी वेरिएबल को बिना डिक्लेयर किए यूज नहीं कर सकते हैं। जनरल डिक्लेरेशन क्या होता है? तो कोड मॉड्यूल के सबसे ऊपरी भाग में जो एरिया होता है जहां पे हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करते हैं, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं क्या? जनरल डिक्लेरेशन। नेक्स्ट है इन स्कोप वेरिएबल्स आर अवेलेबल ओनली टू द मॉड्यूल इन विच दे आर डिक्लेयर। कौन सा वेरिएबल जो है वो उसका अवेलेबिलिटी जो है उतना ही रहता है जहां तक हम उसको डिक्लेयर किए हैं। तो ये प्राइवेट है, पब्लिक है, मॉड्यूल है या स्टैटिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास प्राइवेट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल प्रोवाइड्स ऑल स्टैंडर्ड डायलॉग बॉक्सेस इनटू विजुअल बेसिक। कॉमन डायलॉग, रिच टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट बॉक्स या ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन डायलॉग, ऑप्शन नंबर 1।
इन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एंड इवेंट इज जनरेटेड बाय, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में इवेंट जनरेट होता है किसके थ्रू, सिस्टम के थ्रू, यूजर एक्शन के थ्रू, प्रोग्राम इटसेल्फ या ऑल ऑफ द एबव। इवेंट जो है कोई दे सकता है, तो इसके लिए ऑल ऑफ द एबव, सिस्टम खुद से भी दे सकता है, यूजर अपने एक्शन में दे सकता है, माउस से, कीबोर्ड से, किसी तरह से, या प्रोग्राम में भी इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल रेफर्स टू, जो वेरिएबल का स्कोप है उसका क्या मतलब होता है, द लेंथ ऑफ द वेरिएबल, द नेम ऑफ द वेरिएबल, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वेरिएबल, या द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल का जो स्कोप होते हैं उसका मतलब होता है द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वेरिएबल, कि वेरिएबल का एक्सेसिबिलिटी कहां तक है। विच सिंबल क्रिएट एन एक्सेस की इन द टेक्स्ट ऑफ ए मेनू आइटम, मेनू आइटम जो होते हैं, जैसे आप ऊपर में देखेंगे, किसी में वर्ड खोलेंगे या पावर पॉइंट खोलेंगे, किसी में देखेंगे तो मेनू आइटम होता है ऊपर में, उस मेनू आइटम में एक्सेस की बनाने के लिए इसमें से किसका यूज करते हैं, हम इसमें से यूज करते हैं आपके पास एम्परसेंड का। ठीक है, जैसे आप अगर एग्जाम्पल लिखिए, इस आपका क्या है, मेनू आइटम है, मेनू आइटम जो नीचे यहाँ पे आपको अंडरलाइन दिख रहा है ये आपका एक्सेस की है। ठीक है, इस एक्सेस की को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एम्परसेंड को। जैसे मान लेते हैं हमको पेस्ट है, पेस्ट पी को एक्सेस की बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, एम्परसेंड पेस्ट। जब कोड लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एम्परसेंड पेस्ट। जब ऐसा लिखेंगे हम, तो ये जो पी जो है उसके नीचे आपका अंडरलाइन हो जाएगा, इससे ये पता चलता है कि पी जो आपका है वो क्या है, एक एक्सेस की बन चुका है। अब हमको जब इस पी ऑप्शन को एग्जीक्यूट करना या सिलेक्ट करना होगा, तो हम Alt प्लस ई का प्रेस करेंगे और हमारा जो ये पेस्ट ऑप्शन है वो हमारा काम करने लगेगा। तो इसका यूज ये है। क्लियर है? आता नेक्स्ट है अपने पास, इज ए स्ट्रिंग एक्सप्रेशन डिस्प्लेड एज द मैसेज इन ए डायलॉग बॉक्स, प्रॉम्प्ट, मैसेज, एक्सप्रेशन या डायलॉग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास प्रॉम्प्ट, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। Which of the following is not the message box buttons enumeration value? Okay, okay, cancel, none, yes, no। इसमें से कौन सा मैसेज इनुमरेशन वैल्यू नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास थर्ड, नन जो है वो आपका नहीं है। ओके क्या करता है, ओके जो आपका है वो डिस्प्ले करता है सिंगल ओके बटन को। ठीक है, ओके कैंसिल दो बटन डिस्प्ले करता है, एक ओके और एक कैंसिल। यस नो भी यही काम करता है, दो बटन सिलेक्ट डिस्प्ले करता है, यस बटन और नो बटन, इन दो बटन को डिस्प्ले करता है, लेकिन नन जो है ऐसा कोई इनुमरेशन वैल्यू नहीं होता है। प्रॉपर्टी रिटर्न्स ए वैल्यू ऑफ द इनुमरेशन व्हेन द डायलॉग बॉक्स इज क्लोज्ड। डायलॉग बॉक्स क्लोज होता है तो कौन सा प्रॉपर्टी रिटर्न करता है, डॉग पैडिंग, डायलॉग रिजल्ट, डायलॉग पैडिंग या डॉग रिजल्ट। इसका आंसर है आपके पास डायलॉग रिजल्ट, ऑप्शन नंबर 2। इन विजुअल बेसिक द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स इज डन बाय, विजुअल बेसिक में जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन है वो किस कीवर्ड से यूज करते हैं, पीछे में देखा था डिम कीवर्ड से, ऑप्शन नंबर 2। विच इज नॉट ए मेन कंपोनेंट ऑफ द विजुअल स्टूडियो आईडीई, विजुअल स्टूडियो का जो आईडीई है उसमें से इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है, टूल बॉक्स, स्टार्ट मेनू, डिजाइनर विंडो या प्रॉपर्टीज विंडो। तो इसमें जो आपका होता है वो स्टार्ट मेनू जो होता है वो नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास होते हैं क्या, मेनू बार, मेनू बार, टूल बार, फॉर्म डिजाइनर, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जिसको हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लोरर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टीज विंडो, इसके बाद हो जाएगा आपके पास कोड विंडो, इसके बाद लेआउट विंडो। तो ये भी जो आपके मेन कंपोनेंट है विजुअल स्टूडियो आईडीई के। क्लियर है? नेक्स्ट है विच आर द स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस फॉर द बटन एंड कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल रिस्पेक्टिवली,
कौन सा प्रीफिक्स है जो बटन के लिए और कॉम्बो बॉक्स के लिए यूज होता है। तो इसमें जो आपका है वो BTN और CBU जो है वो यूज होता है। BTN जो होता है आपका यूज होता है बटन के लिए और CBN जो यूज होता है वो आपका होता है कॉम्बो बॉक्स के लिए। नेक्स्ट, द डाटा टाइप डज नॉट होल्ड विच टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन, सेकेंड, आवर, मंथ और क्वार्टर। तो इसका आंसर है आपके पास फोर्थ, क्वार्टर जो है इसके डाटा टाइप को होल्ड नहीं करता है। अगर हम टाइम में बात करें, टाइम में सेकेंड, आवर और मिनट को होल्ड करता है। मंथ में बात करें हम तो मंथ को होल्ड करता है, और लेकिन जो क्वार्टर जो होता है वो इंफॉर्मेशन जो होता है इसको स्टोर नहीं करता है कोई भी डाटा टाइप। क्लियर यहां तक? तो ये आज का हमारा वीडियो जो था जिसमें हमने विजुअल बेसिक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज को डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर के देखिए। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां से आपको इन सारे पीवाईक्यूज के PDF में मिल जाएंगे, ताकि आप उसको अपने तरीके से यूज कर सके, उसको अपने तरीके से रिविजन कर सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।